तो दर्शकों, जनवरी का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और नया साल भी शुरू होने जा रहा है और हम इसमें प्रवेश भी करेंगे। तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये वर्ष और ये महीना हमारे लिए कैसे रहेगा। तो हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की भी हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं। चौथी राशि की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे, जो कर्क राशि के जातक के लिए, उनके लिए जनवरी का महीना 2025 का कैसे रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वह आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार की उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसी प्रकार से समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना, शुरुआत कैसे रहने वाली है नए साल की, आपको हम पूरे विश्लेषण के सामने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना, आप लोगों के संबंध के लिए किस प्रकार की उसमें मजबूती देखने को मिलेगी या कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा 2025 का जो महीना है, क्या आप लोगों के बीच में जो संबंध मजबूत रहेगा, साथ ही क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा। तो ये सारे हम समझेंगे इस वीडियो में, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही मंगल आपके गोचर कर रहे हैं, नीचे अवस्था में है और वक्री भी है। इसके अलावा केतु आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य जो है आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं धनु राशि में। इसके अलावा शनि के साथ शुक्र की युति रहेगी आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में, राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मीन राशि में है। और इसके अलावा जो नवमेश है यानी भाग्य के स्वामी है बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, यहाँ पे बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है। तो अब आप इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे, जैसे कि 1 जनवरी को मंगल जो है पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ गति करेंगे, तो इसमें ये आपके द्वादश भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में रहते हुए। बुध जो है 4 जनवरी को आपके धनु राशि में यानी छठे भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को, ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मकर संक्रांति वाले दिन, और यहाँ से सूर्य की जो गति होगी उत्तरायण की तरफ से होगी जो शुभ मानी जाती है। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को मकर राशि में, ये भी प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ इनकी युति देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इसमें परिणाम आपको देखने को मिलेगा, काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शुक्र है उच्च अवस्था में आएंगे, अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे राहु के साथ इनकी युति रहेगी, तो इनका जो परिणाम है अलग ही आपको देखने को मिलेगा। मंगल काफी समय से आपको परेशान करे, लगन भाव में रखे, नीचे अवस्था में रखे, ये पीछे की तरफ जाएंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, छोटे जो सूर्य जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए थोड़े हृदय का मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, खान पान को उचित रखें। कुछ खान पान में लापरवाही की वजह से वात की अधिकता या कह सकते हैं कि पित्त की अधिकता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जलन की छाती में जलन की समस्या, एसिडिटी की समस्या या कुछ भारीपन की समस्या देख सकते हैं। पाचन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है और कुछ इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। शनि के साथ शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठ के शुगर की समस्या को थोड़ा बढ़ा सकते हैं या कोई गुप्त समस्या भी दे सकते हैं। महिलाएं अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, कोई महिलाओं से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो मंगल क्योंकि आपके लगन में काफी समय से गोचर करें, हालांकि 1 जनवरी को ये आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य में अपने आपको अच्छे से फिट रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतापन या क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है, बीपी की समस्या या कुछ रक्त विकार की समस्या भी देखी जा सकती है। तो इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखें जनवरी का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा। अगर आप समस्या में आएंगे तो आप उससे बाहर भी निकलेंगे, पर फिर भी अगर आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखें, तो अपने आप को स्वस्थ रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खान पान को उचित रखें। इसके अलावा आप व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जो आपके मानसिक तनाव को दूर कर सकता है। तो ये थोड़े आपको उपाय करने चाहिए। केतु आपके तृतीय भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हताशा निराशा दे सकते हैं, जहाँ पे आप अपने जो साहस में थोड़ा कमी महसूस करेंगे। दूसरी बात यह कि आप थोड़ा सा सुनी सुनाई बात पर भी रिएक्ट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। अब शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा 2025 जनवरी का महीना आप लोगों के लिए।
पंचमेश जो है मंगल आपके जो लगन में गोचर कर रहे थे अब तक 1 जनवरी को चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। एक तो वक्री अवस्था में, ऊपर से द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं ब्रेक या विरोध या रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। बुध शुरुआत में थोड़ा सा आपको सहायता देगा, पर बुध जो है कि 4 जनवरी को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में, लेकिन बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके भीतर गंभीरता, मैच्योरिटी जरूर देखने को मिलेगी, पर आप अपने परिणाम को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। शुरुआत में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। मध्य जनवरी के बाद का अगर समय देखें तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे सूर्य के साथ बुध की युति रहेगी सप्तम भाव में, जिसकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी। स्थिति को अच्छे से समझेंगे, हैंडल करने का प्रयास करेंगे, बुद्धिमत्ता में आप अग्रणी रहेंगे, साथ ही आत्मविश्वास में भी काफी उच्च रहेंगे। तो कह सकते हैं मध्य जनवरी के बाद का समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब जैसे ही अब आप मध्य जनवरी की शुरुआत होती है तो उसमें जो सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी, उसके बाद जनवरी के अंत तक शुक्र की युति रहेगी आपके नवम भाव में राहु के साथ। तो विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए, तो तब आपको तभी सफलता आपको देखने को मिलेगी। पहले से आप अपनी जो है एक अपनी तैयारी करके रखें, आकलन करके रखें जिस क्षेत्र में आपको जाना है, और उसके बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता देखने को मिलेगी। मंगल थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के द्वादश भाव में आपके काम को थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं, काम में थोड़ा सा अड़चन या कह सकते हैं पुनरावृत्ति दे सकते हैं, जिसमें आपको रिपीटिशन ऑफ एक्शन ही बार बार आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा ये आपको समस्या देखने को मिल सकती है। बृहस्पति भी वक्री अवस्था में रहेंगे आपके एकादश भाव में, तो कह सकते हैं कि प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत में गिरावट देख सकते हैं मध्य जनवरी से अंत तक हम बात करें, मार्च के अंत तक का समय जो लास्ट वीक जो जनवरी का है, उसमें आपको थोड़ा अच्छा बेहतर सुधार देखने को मिलेगा, पर आपको ग्राउंडेड रहना है, अति आत्मविश्वासी से होने आपको बचना है। करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो कह सकते हैं कि काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। शुरुआत थोड़ा सा आपके लिए फीकी रह सकती है। दशमेश मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये आप पे थोड़ा सा रह के आपको कोई ना कोई अड़चन, अवरोध या कह सकते हैं ठहराव में कमी दे सकते हैं। तो हो सकता है कुछ टेम्परेरी आपको कुछ काम करने को मौका मिले। कुछ लंबा करियर की अगर आप प्लानिंग करें तो थोड़ा समय लग सकता है। अप्रैल तक का कम से कम आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव में अप्रैल तक रहेंगे, तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। तो अगर कुछ शुरुआत भी करने जा रही हैं तो बहुत ही सहज भाव में रहें और अपने जो है अपने अंदर धैर्यता लेकर आए, धीरता लेकर आए, कोई अधीरतापन ना लेकर आए। इसमें आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा 2025 जनवरी में आप लोगों के लिए, अगर पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि दशमेश मंगल आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं 1 जनवरी को, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो कोई आप अड़चन या रुकावट बार बार देख सकते हैं। काम में अवरोध की वजह से काम ये पूर्ति होने में तो समय लग सकता है। समय लगने के साथ साथ कुछ नुकसान या हानि भी आप देख सकते हैं। ये आपके करियर में विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। शुरुआत में आपको अपने अधिकारी से भी कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलतफहमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में एक कहा-सुनी हो सकती है काम को लेकर या किसी अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। शुरुआत में अगर हम बात करें और मध्य जनवरी तक का आपका पीरियड थोड़ा सा आपके लिए अति सावधान रहना है, सतर्क रहना है आपको। मध्य जनवरी के बाद जब सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद जो है बुध भी आएंगे, तो 24 जनवरी के लगभग का समय के बाद अगर हम इस बात करें तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पर फिर भी आप अपने आप पे संयम लेकर हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि नुकसान या प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, और क्योंकि काम पूर्ति होने में समय लग सकता है या काम बीच में ही रोकना पड़ सकता है, इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। नई जॉब के लिए आपके भीतर आत्मविश्वास शुरुआत से ही बना रहेगा। अच्छे ऑफर तो मिल पाएंगे, लेकिन काम पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है और कुछ विलंब आपको देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आप हताश निराश भी हो सकते हैं। एक लंबा पीरियड आपको इंतजार करना पड़ सकता है। स्थान से बाहर कुछ अगर आप प्रयास करें तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। कम से कम मई तक आपको कह सकते हैं कि कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कुछ खास अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। मई के बाद ही कुछ प्लानिंग आप करें तो ज़्यादा आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 जनवरी का महीना। तो देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी है शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करें, लगभग काफी कह सकते हैं 2 साल 2-2.5 साल से जो इसी भाग में गोचर करें, और नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें 2025 में भी मार्च तक, लास्ट तक यही रहेंगे, 29 मार्च तक यही गोचर करेंगे। अब इनकी युति रहेगी शुक्र के साथ। शुक्र आपके चतुर्भाव के स्वामी है, तो रियल एस्टेट में कुछ गिरावट देख सकते हैं, और साथ ही कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें तो थोड़ा आप समझ जाएं, अभी समय उपयुक्त नहीं है। कम से कम जनवरी के लास्ट तक का आपको इंतजार करना चाहिए। और रिटर्न की भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। निवेश के लिए आपको समय का जो उपयुक्त समय का आपको इंतजार करना चाहिए। शेयर मार्केट में भी कुछ गिरावट देख सकते हैं। मध्य जनवरी के बाद कुछ उछाल उसमें आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन फिर वही बात है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, विलंब आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये जो स्थिति आपके आकलन के लिए बेहतर रहेगी। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही उसमें कोई डिसीजन ले। शुक्र का आपके राहु के साथ नवम भाव में युति बनाना भाग्य का सपोर्ट तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अति आत्मविश्वासी हो सकती हैं, परिस्थिति को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, ग्राउंड रियलिटी से आप परिचित रह सकते हैं, जिसकी वजह से भी कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थान से बाहर अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं कुछ विस्तार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आपको थोड़ी निराशा उठानी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम में अवरोध या काम बनता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ खास आपको कह सकते हैं कि ऑफर या कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सोचिए या प्लानिंग करें। फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको संभावनाएं जो है देखने को मिल सकती है, कुछ सामान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी, कुछ बेहतर स्थिति तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सामान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी, एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फ्लक्चुएशन भी देखा जा सकता है। तो कुल मिला के आपको जो भी निवेश करना है समय के बाद, कुछ समय के बाद के तो ज़्यादा बेहतर है, आगे के लिए टाल दें और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें तो अच्छा रहेगा। और आपके पूर्व जो है पहले से ही जो इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है उसमें भी आपको कुछ विलंब आपको देखने को मिल सकता है। घरेलू उद्योग में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है शुरुआत में। आपके जो डिजाइनिंग का क्षेत्र है, अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्रीज हैं या अपने जो भी लग्जरी आइटम्स में हैं या जो अन्य कंसल्टेशन के बिजनेस में हैं, तो कुछ फ्लक्चुएशन आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकती है। स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, तो बहुत ही सावधान आपको रहना है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। पंचम भाव के स्वामी मंगल जो अब तक आपके लगन में गोचर करे, जिसमें आपके भीतर अपने प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनाएं, बहुत ज़्यादा भावनाएं बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कि आप अपने संबंध को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे थे। परिवार से भी आप किसी बात की कोई भी दबाव महसूस नहीं कर रहे थे। अब मंगल जो है आपके द्वादश भाव में जा रही है, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा। डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमी भी देखी जा सकती है। बुध का छठे भाव में सूर्य के साथ इनकी युति होना और इसके बाद मंगल के साथ इनका साथ जो है आपस में सप्तम का योग बनना, तो ये भी आप देखा जा सकता है कि अहम है। ईगो क्लैशेज है, क्रोध अधिकता है, एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके संबंध को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है। और ये एक समय रहेगा जब आप लोगों के बीच में काफी अच्छा डिस्टेंस देखा जा सकता है, टेम्परेरी ब्रेक भी देखा जा सकता है, और ये ब्रेक थोड़ा लंबा भी चल सकता है, क्योंकि जो पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में कम से कम अप्रैल तक रहेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि थोड़ा या तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ समय ना बिता पाए, टाइम ना दे पाए, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से ब्रेकअप की समस्या देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आप अपने किसी मित्र के प्रभाव में या किसी की सलाह या परामर्श से भी चल रहे हैं, और ये चलना भी चाहेंगे आप, या तो किसी की सलाह लेना चाहेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। कोई आप कह सकते हैं कि आपके प्रयास अधूरे रह सकते हैं। पार्टनर की तरफ से भी कुछ खास आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। पार्टनर पूरी तरीके से आपके विपरीत भाव में रहने वाले हैं, तो ये थोड़ा विरोधाभास आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा? सप्तमी शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करे। बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों ने अपने जीवन साथी के साथ देखा है, परिवार की वजह से, ससुराल पक्ष की वजह से, उन लोगों की दखलंदाजी की वजह से, उन लोगों की गलतफहमी की वजह से, जिसका असर आपके रिलेशनशिप में लंबे समय तक आपको देखने को मिला है। अब ये थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शनि आपके अभी यहाँ पे 29 मार्च 2025 तक रहेंगे, उसके बाद ही स्थिति आपकी संभलती नजर आएगी। हालांकि शुक्र का यहाँ पे होना आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध में थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक विश्वास की कमी को भी लाता है, जहाँ पे आपके जीवन साथी कुछ बात को छुपा सकते हैं या कुछ बात को आगे के लिए टाल सकते हैं, कुछ महत्व आपको कम देते नजर आ सकते हैं। ये आपके भीतर एक प्रकार से एक नकारात्मक सोच को भी जन्म दे सकता है, तो थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एडजस्टमेंट की कमी देखी जा सकती है। हालांकि शुक्र जैसे ही आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, थोड़ा सा स्थिति आपके लिए पहले से बेहतर रहेगी, पर क्योंकि सप्तमेश की जब तक पोजीशन ठीक नहीं होगी तब तक संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है लगातार। हालांकि मंगल आपके लगन को खाली करके द्वादश भाव में जाएंगे, तो आपके स्वभाव में भी थोड़ा धीरतापन और कह सकते हैं कि ठहराव देखा जा सकता है, जो कि बहुत जरूरी है आपके रिलेशनशिप में एक मजबूती और ठहराव के लिए। अब संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा योग आपके लिए जनवरी में बनता तो नजर नहीं आ रहा है, कम से कम अप्रैल तक आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। इसके संदर्भ में आपको हानि उठानी पड़ सकती है, या कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है जिसमें आपको समस्या का सामना करना पड़े, या कुछ एक्सीडेंट भी देखा जा सकता है। कुछ एक्सीडेंट इस तरह से कि कुछ दुर्घटना देखी जा सकती है जिसमें कि काम बनते बनते अचानक बिगड़ गया, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, और ये थोड़ा सा मंगल का आपको उपाय करना चाहिए। और संतान पक्ष से भी आपको थोड़ा सा कष्ट देखने को मिल सकता है, तो आपको मंगल का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि मंगल को आप मजबूती देंगे तो आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके संतान पक्ष को लेकर और आपके स्वयं के लिए भी सही रहेगा। मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को आप
हनुमान जी मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन लाल वस्तु का दान कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। इसके अलावा मंगलवार को आप गाय को मीठी रोटी ज़रूर खिलाएं। अब हम बात करेंगे आपके सप्तमेश की, जो उसका भी उपाय करना बहुत जरूरी है क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, तो शनि संबंधी वस्तु का दान आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा शनि के भी को भी काफी हद तक कंट्रोल करती है, तो आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। शनिवार को आप काले तेल का दान भी कर सकते हैं और किसी बड़े बूढ़े गरीब व्यक्ति की दवाई से, कपड़े से, भोजन से, जिस प्रकार की आपकी सामर्थ्य है उससे आप मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप हो सके तो किसी मजदूर की या कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर होते हैं, जो छोटे लेवल में जो लेबर्स क्लास होते हैं, उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय निश्चित तौर से कारगर साबित होते हैं। आप इसे निरंतर करते रहिए, इसका कोई समय आप निर्धारित ना करें, अपनी तरफ से जितना हो सके देने का प्रयास करें, तभी आप प्राप्त करने के हकदार होंगे, क्योंकि यूनिवर्स में आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं और इसके अलावा वही आपको मिलता है जो आप देते हैं। तो इस पर आपको विश्वास करना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलना चाहिए और ये उपाय आपको बहुत ही आसान है और इतने आसान उपाय आपको कहीं नहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा आपको बताती हूँ ये उपाय आपको दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं, तो इसका आप उपाय को हल्के में ना ले। दूसरी बात ये कि मंगल आपकी योग कारक प्लेनेट है, आपकी योग कारक ग्रह है, तो इनको आप खुश रखेंगे, मंगल जी को खुश रखेंगे तो निश्चित तौर से आपको आगे जीवन में कभी भी दुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।